एपिसोड की शुरुआत में गू जाता है फ्लावर लेके, जो कि जिन ने लाया था उसे प्रपोज करने के लिए। अब उसको घर बुलाती है और यहाँ पे घर जैसे ही आता है देखता है कि सारा सामान उसके घर में क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो वो बोलती हो, ओह तुम्हें नहीं पता? ओह मैं तो बताना भूल ही गई, ये सब इसलिए क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो। कहता है क्या मैं यहाँ स्टे करूँगा? तुम पागल हो गई हो? कहता है नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सही कर रही हूँ। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से बात कर लिया और हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब तो गुरु को झटके पे झटके मिल रहे थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन को बोले तो क्या बोले। उसके ग्लास के वाटर बेचारा उसके गले से निकल नहीं रहा था, तो कहता है कि मैं मैरिज के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा तुमसे शादी। यहाँ पे बोलती है शादी कैसे करना, कुछ नहीं करना, पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे हो जाएगी हम दोनों की शादी। कहता है तुम्हें एक चीज़ पता है? तो बोलती है अब क्या? तुम्हारा पता नहीं कोई ना कोई इशू ज़रूर रहता है। जब मैंने कह दिया कि हम दोनों के डैड तैयार हैं तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या? बेचारा गू शौक में था कि उसके डैड ने इतने बड़े रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बेचारी यहाँ पे जिन अपनी कॉफ़ी पी रही होती है, तभी सडनली कहता है कि मैं मैरिड इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, तुमसे बहुत छोटा हूँ और इतनी छोटी उम्र में शादी कैसे करूँगा। अब बेचारी जिन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे धक्के मार के रूम के बाहर लेके जाती है दूसरे रूम में और कहती है क्या तुम इतने छोटे हो यार, स्कूल में कौन कहता है इतने बड़े लड़के हो के तुम्हें स्कूल में पढ़ने की क्या सोचते, क्या तुम जॉब नहीं कर सकते थे? एक मैं ही पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे भी प्यार हुआ था ऐसे इंसान से जो कि मुझसे 5 साल नहीं 10 साल आई थिंक। तो कहता गु नहीं मैं बस 5 साल छोटा हूँ तुमसे। कहती है हाँ हाँ कितने आराम से बोल रहे हो 5 साल, यार तुम्हें पता है क्या होगा और अभी उस चीज़ के लिए तुम तैयार नहीं हुए, मतलब मेरी जो दिल की ख्वाहिश है वो तुम पूरी नहीं करोगे। कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं लड़का हूँ, मैं कर लूँगा। कहती है हाँ मुझे समझ में आ गया, अब तुम इसी रूम में रहो, मुझसे बात मत करना। और यहाँ पे वो बोलता ओफो गुस्सा मत करो, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं सब कर लूँगा, बस मुझे आता है ना। तो यहाँ पे बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। इधर चैन देखने को मिलेगा जो कि जिन फैमिली के से उसे दिमाग ख़राब हो रहा था और गू फैमिली से भी कि दोनों आपस में अब शादी करने वाले हैं, जिससे जिन और गू की ताकत उसकी कंपनी में और ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे चेन फेंका जाएगा। तभी यहाँ पे आ जाती है जियांग और यहाँ पे उसे देख के काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसी कंपनी में चेन के साथ काम करती थी। जियांग बोलती है ओह आई एम सॉरी। यहाँ पे जियांग उसे नहीं पहचानता है क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पैसे कमाने की इसमें लड़की कौन आ रही है जा रही उसे क्या पता। तभी यहाँ पे उसके हाथ में बहुत सारे डंडे रहते हैं जो कि एक पे एक मार खा रहे होते हैं। कभी चेन के मुंह पे मारता है, कभी उसके असिस्टेंट का चोट लगता है। आई एम सॉरी और सारा डंडा बेचारे चेन के ऊपर हो जाता है, अपने बॉस के ही ऊपर, और फेस बना लेती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि मैं कौन, आप लोगों को गलत फहमी हुई है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब चेन भी समझ नहीं पाता। इधर जो है जिन कॉल करती है लू को और बात करती है यानी अपनी असिस्टेंट से कि कैसे शादी होगी क्योंकि 22 साल का तो वो अभी तक हुआ ही नहीं है। उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है क्योंकि वो उससे बहुत छोटा है, उसके रात भर उसकी नींद हराम हो जाती है। यहाँ पे लू बोलता है सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तभी यहाँ पे वो ड्रेस चेंज करके आता है और यहाँ देखती है जीन और इधर बोलता है उसके डैड के पास होता है गोखे। तो बोलता है क्या बात हुई? तो यहाँ पे बताता है कि वो टेंशन में है कि वो उससे छोटा है। कहता ओहो। इधर वो जीन जो होती है अपनी हाथों से छिपा लेती है और टुप 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 करके ना उसके पास जाती है, मानो वो तो देख ही नहीं रही लेकिन वो देख रही होती है और उसके एप्स दिखती है। कहती है वाह चलो एटलीस्ट तुम मुझे प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, छोटे हो तो क्या हुआ, हाँ हाँ प्लीज़ एक बार और दिखाओ ना। तो यहाँ पे बहुत फनी सीन है फ्रेंड। तो यहाँ पे बोलता है गू बस बहुत हो गया, हटो अब यहाँ से। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ थोड़ा सा दिखा दो। बोलता बोला ना जाओ, और यहाँ पे वो उसे पुश करके वहाँ से चला जाता है। इधर जिन तो उसके एप्स में खो जाती है। कहती वन साइड लव कितना अच्छा होता है। इधर उसके डैड को वो फ़ोटो दिखा रहा होता है लू और कहता है उसके डैड ओ माय गॉड जोड़ी कितनी अच्छी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं होता छोटे बड़े से। कहता कितना अच्छा इन दोनों का जोड़ी है, नज़र ना लगे। इधर जो होती है वो 23 साल जोड़ रही होती है इन एनी हाउ, उसे जोड़ना है कि वो 23 साल का है गू।
पर उसके हिसाब से वो पूरी नहीं हो रहा होता है। अब ज़ाहिर सी बात है वो है नहीं तो पुरेगा कहाँ से। अब बेचारी अपने बड़ी होकर बहुत उसे एम्बैरेस वाली फीलिंग आती, कहती है नहीं हो सकता वो झूठ बोलता हो। वो चुपके से उसके रूम में जाती है और हल्का सा दरवाज़ा ओपन करती देखती है कि जो गू होता है वो बहुत डीपली में सो रहा होता है। धीरे धीरे दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ जाती है। अब अंदर तो आ जाती है, अब उसके बैग को वो ओपन करती है ताकि उसे आवाज़ ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि इसके आवाज़ से कहीं गू की आंखें खुल गई तो हो जाएगा बहुत बड़ा सियप्पा। तो उसके बैग में खोलती है, अरे यार कुछ तो मिल जाए। तो उसे नोट मिलता है जो कि स्कूल का था। कहती है ओह नो, ये तो सच में एक स्टूडेंट है, मेरी तो वाट लग गई। मुझे प्यार ऐसे इंसान से क्यों होना चाहिए था, क्यों गॉड ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ें खोलने लगती है, तभी उसे सामने डायरी नज़र आती है। डायरी को देखती है, कहती है हाँ ये तो स्कूल राइटिंग बच्चों ही के हैं, चलो रख दो इसे। वैसे हैंड राइटिंग इसकी मस्त है, मेरी कितनी गंदी है, मैं जॉब करती हूँ उसके बाद भी। उधर उसके बाद ये तो मज़े से सो रहा होता गु, तभी देखती है उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो उसका QR कोड ले लेती है और उसमें बहुत सारे अमाउंट पैसे दे देती है। तो यहाँ पे वो आवाज़ करता है। अब आवाज़ करता है तो उसको लगता है जा कहीं इसकी नींद ना टूट जाए, लेकिन बरखुरदार बहुत ही मज़े से सो रहे होते हैं। वो जल्दी से नीचे बैठ जाती है ताकि वो उसकी नींद टूटे तो उसे लगे कि वो नहीं है। वो बेड के पीछे छिप जाती है, फिर उसे देखती है, कहती है नहीं ठीक है ये सोया हुआ। कहती है अब तीसरा सर्च, वो उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और वो उसका पॉकेट खोजती है जो कि उसे मिल नहीं रहा होता है। और यहाँ पे वो पॉकेट के चक्कर में उसके करीब जा रही होती है। कहती है अरे यार उसकी आइडेंटिटी कार्ड कुछ तो होगा, उसमें तो पक्का एज पता होगा, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है और उसकी आंखें खुल जाती है। अब बेचारी डर के मारे चुपचाप से लेट जाती है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और भीगी बिल्ली बनी होती है और यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही थी, सच कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे गु तो कुछ बोलता ही नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होती है।